अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 26 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है और 6 अप्रैल बरोज़ हफ्ता 2024 बाद नमाज फ़जर है। आज का जो दरस हदीस है ये मेरे सामने किताब है अल-मुअजमुल कबीर, जिल्द नंबर 4 और हदीस नंबर 4480। ये पहली हदीस है आज की नशिस्त की। आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है। जब किसी की शादी हो तो हम क्या कहते हैं? मुबारक हो। बोलो मुबारक हो। आज क्या कहेंगे कि लैलतुल कदर, चांद रात, ईद। तो आज आपको वो मुबारक ना सुनाऊं जो हुजूर ने अता फरमाई है। ये तो हमारी मुबारक है ना जो एक दूसरे को देते हैं। आज हम कहेंगे कारी साहब आपको मुबारक हो, तो आज आपको वो मुबारक सुनाऊं जो सरकार ने अता फरमाई है। और अगर ये मुबारक हमने ले ली तो अल्लाह की कसम ये जहान भी बन जाएगा, अगला भी बन जाएगा। अब सुनिए, हज़रत रकब मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन तवादअ मिन गैरी मन कसमतिन। मन कसमा भी पढ़ सकते हैं, मन कसमतिन भी पढ़ सकते हैं। ये पहला अमल है। कारी साहब गिनती ज़रा याद रखें जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो उस शख्स को जिसने किसी कमी के बगैर आजिज़ी की। ये हुजूर मुबारक दे रहे हैं, कमी के बगैर। एक है ना पैसा नहीं थे आजिज़ हो गया, मज़ा है भी पैसे वाला आजिज़ी करे यार, सुभान अल्लाह तो बन दिया। एक है कमज़ोर आजिज़ी करे, मज़ा तो है कि सेहतमंद आजिज़ी करे। एक है जी जिससे बेचारे से कुछ होता ही नहीं वो आजिज़ी करे, नहीं सब कुछ कर सकता है फिर आजिज़ी करे, तो सरकार फरमाते हैं मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ। एक हो गया जी। आगे नंबर 2 पे फरमाया वज़ल्ल फ़ी नफ़्सिही मिन गैरी मस्कनतिन, जिसने अपनी ज़ात को कमज़ोर किया जबकि उसमें कोई मस्कनत। एक होता है ना मिस्कीन, वो तो है ही माड़ा, मिस्कीन है ना, माड़ा है, ख़ानदान नहीं है तो आपके यहाँ माड़ा है, परदेश में परदेसी माड़ा है, गरीबुल वतन माड़ा है, पर ये कोई वजह नहीं, सब कुछ है और फिर भी वो अपने आप को मिस्कीन समझे, तो फरमाया इसको मुबारक हो। तो ऐसे मिस्कीन भी तो होने चाहिए ना। अल्लाह की कसम ये बड़ा तबका मिस्कीन बन जाए, पाकिस्तान जन्नत का बाग बन जाएगा। पर ये तो मुतकब्बिरों के तकब्बुर से भरा पड़ा है, जाहिलों की जहालत से भरा पड़ा है, जालिमों के जुल्म से भरा पड़ा है, करप्टों की करप्शन से भरा पड़ा है, झूठों के झूठ से भरा पड़ा है और जालिमों के जुल्म से भरा पड़ा है, जाबरों के जबर से भरा पड़ा है। आप चले जाए ना ये सिंध की तरफ और हमारी रियासतों की तरफ, तो आपको वहाँ गरीब और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हाँ जी, वो कुत्तों को खिला रहे हैं मुरब्बे पर नौकर नहीं खा सकता, वो घोड़ों को खिला रहे हैं खुराके पर गरीब का बच्चा एक लुकमा भी खा सकता नहीं है। तो इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि तुम में कोई ज़ाहिरी मिस्कीन नहीं हो, ठीक ठाक हो फिर भी मिस्कीन बन जाओ, तो इसको मुबारक हो। ये 2 हो गया जी। नंबर 3, हजूर पाक शाह लौलाक पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरहिमल मसाकीना अहलल मस्कनती। हाय हाय हाय, कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया जिसने, हाँ मैं अगला लफ्ज़ पढ़ गया, माफ़ी चाहता हूँ। नंबर 3 पे ये लफ्ज़ आता है व अनफ़क़ मालन जमअहु मिन गैरि मासियतिन, और जिसने अपना तमाम माल गुनाहों के अलावा मौक़ों पर खर्च किया, मैं नबी इसको मुबारकबाद देता हूँ। गुनाह पे खर्च ना करे जी,
करोड़ भी और रुपया भी खर्च न करे, कंजरी के नाच पे खर्च न जाए, गानों पे खर्च न जाए, वीडियो पे खर्च न जाए। अजीब कमाल की बात है यार। वो 2 टके वाले कैमरे वाले बच्चियों को कह रहे होते हैं ऐसा करो, ये कलम पकड़ो, और सबकी गैरत मरी होती है। आराम से चाचा फूफी भाई सारे, और मार दो मुंह पे निकाल पर। शादी मेरे नबी की सुन्नत है और बेटी हमारी जन्नत की टिकट है। ये कौन होते हैं कैमरों से तस्वीरें बनाने वाले? वो तस्वीरें फिर कहाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ कहाँ से होकर वापस आती है, कोई परवाह नहीं है भाई। तो निकाह मिन सुन्नत ही है, ये कोई शैतान का अड्डा नहीं था जिसमें ये हमने खराफात डाल दी। तो क्या कहते हैं, गुनाह पर तो 1 रुपया भी खर्च, अब्बा चट्टान बन जाए, क्या भी जान जाती या जाए, मेरा रुपया बुराई पर नहीं जाएगा, बिदत पर नहीं जाएगा, किसी अल्ले तल्ले पर नहीं जाएगा, पर मस्जिद में जाएगा, मदरसे में जाएगा, उलमा पर जाएगा। तो फरमाया मैं नबी उसको मुबारकबाद देता हूं जो माल गुनाहों पे नहीं नेकियों पे खर्च कर रहा है। कितनी बातें हो गई? 3। अब नंबर 4 पे सुन लीजिए, बड़ी कमाल की बात है अगली। वराहिमल मसाकीना अहलल मस्कनती, और मसाकीन पर और मस्कन वालों पर, मस्कनत वालों पर रहम किया जाए। यानी जो मिस्कीन तबका है, गिरा पड़ा तबका है। कल जुमे में भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जब आपके घर छापर फ्रूट का आए तो चलो 1 केला गरीब के बच्चे को भी दे दो। जब आपके 8-8 जोड़े आए तो 1000 रुपया किसी गरीब को भी कपड़ों के लिए दे दो। मेरे नबी ने फरमाया मस्कीनों पर रहम करो, उनसे इजहार मोहब्बत करो, इसको मैं नबी खुशखबरी अता फरमाता हूँ कि इसको मुबारक हो। 4 हो गया जी। आगे नंबर 5 पे सुन लीजिए। वकालता अहलल फिक़ही वल हिकमती, इतने उनको दिल वाला ही सुभान अल्लाह कहे। फरमाया उलमा से जिनको फ़िक़ह का इल्म है, जिनको हिकमत यानी कुरान और हदीस का इल्म है, उनसे मिलते रहा करो, उनसे मिल के रहो। बोलो जी, उनसे हाँ, उनसे मिलो ना। पीरां दी ज़ियारत करन जाते हो, उलमा दी क्यों नहीं करते? इथों तोहफा फड़िया पीर साहब वास्ते जा रहे हैं जनाब, वो कहते मौलवी वास्ते बकरी का लेला ही ले आए हो, उधर तो माशाल्लाह हिरन जा रहे हैं। हम मुझे खुद बताया, एक आदमी ने पत्तों की से ट्रक भरवाया वो पौधों का और पीर साहब के डेरे पर उतार दिया जाके। मैं कहते मौलवी ना की कसूर है, चलो ट्रक ना सही तो एक फूल का पौधा ही ले आंदा। तो मेरे नबी किन की सिफारिश फरमा रहे हैं कि उलमा से मिल के रहा करो, उलमा से टूटना। गुस्सा आता ही उस पर है जिसको हम छोटा समझते हैं, जिसको हकीर समझते हैं, और जिसको हकीर ना समझे उस पर गुस्सा। ये मौलवियां तो तां छेती सानू तैश चढ़दा है कि असी मौलवी नूं वड्डा समझदे, हालांकि उन्होंने किड्डे वड्डे मकाम ते खड़ा कीता है, पर दिल विच ओही समझिया। बिठाया किथे? मिंबरे रसूल ते, जिथे सिर्फ नबी नहीं नबियां दा इमाम बैठा है। इथे वजीर आजम नहीं बह सकता, इथे जज और सदर पाकिस्तान नहीं बह सकता। रात 70.5 साहब की ठुमकियां की वीडियो वेखी है मैं, माशाअल्लाह। सोचो ये मुल्क कितना तरक्की करेगा। फिर तुसी कहोगे सियासी गल्लां करदा है। बहरहाल उलमा से मिल के रहे तो मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। 5 हो गई जी। नंबर 6 तूबा लिमन ज़ल्ला। हाय 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 हाय, देखो तूबा का लफ्ज़ फिर आ गया है, हालांकि पिछला तूबा चल रहा है। तूबा तो माना मुबारक हुए। तूबा लिमन ज़ल्ला फी नफ्सिही, मेरे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबारक हो उस शख्स को जिसने अपने आप को कमज़ोर कर लिया। है नहीं कमज़ोर, एक है ना, है वो तो हो गया, ये है नहीं, सब कुछ है माशाल्लाह, चौधरी है, खादा पींदा है, पर अपने आप को कमज़ोर कर लिया। साढ़े पिंड के चौधरी साहब हुण भी है ने, जिंदा ने माशाल्लाह, एडवोकेट भी ने, बड़े जिम्मेदार ने, जदी पुछती। और मस्जिद में लोहार साहब ने धी दी गाल कढ़ दी, मस्जिद बैठे हैं और सारे बंदे के कन खड़े हो गया भी इहदी खैर नहीं। वो चुप करके निकल आए बाहर। चौधरी साहब जो बाहर गया तो मेरे नाना जी सैयद मुहम्मद हुसैन शाह साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने आख्या चौधरी साहब ये लोहार तो बड़ी वड्डी गाल कढ़ गया तो तुसी इंज कन वलेट के निकल आए हो जिवें सुनी कोई नहीं। कमाल करता चौधरी ने। और मैं जो मदरसे चो आया तो मैं उन्होंने मुबारकबाद दी। उस आख्या शाह जी
जे मैं भी इनू गाल कढ़ा तो मेरे ये फर्क ही रह जाएगा। ओए होए कितने बड़े जिगरे की बात है। हालांकि इशारा करता उन्हें मार मार लत्तां वड़ देनियां सन और उत्थे चौधरी ने पूछता भी कोई नहीं, समझ आइए ना। मगर उन्हें कहा शाह जी मेरे और उन्हें फर्क ही रह जाएगा। वो एक जाहिल आदमी है और मैं एडवोकेट हाँ, पढ़िया लिखा बंदा वहाँ खानदानी हाँ, मैं भी उन्होंने तियां दियां मसीते बह के पिया गाला कटा, चुप करके टुर गया। कोई गल समझ आई है नहीं आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक शख्स बुरा भला कह रहा है रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अबू बकर पाक को नहीं पता था, पीछे सरकार खड़े हैं तो हजरत अबू बकर खामोश खड़े। अब वो भी माशाल्लाह कोई इस्लामाबाद रहने वाला सी, बाजी ना आया कटी जाए तो एक जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी दे दिया। इंसान है ना, दे दिया तो सरकार चल दी है। आपने वो चल पड़े तो जब देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि हुजूर चल रहे हैं तो कहा, वो फिक्र पड़ गई, उसको छोड़ा पीछे, या रसूल अल्लाह जब तक वो गालियां देता रहा आप खड़े रहे और मैंने एक जवाब दिया। फरमाया जब तू खामोश था फरिश्ते जवाब दे रहे थे। हाय 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 हाय, ये सौदा करें ना यार हम कि फरिश्ते जवाब दे रहे थे और जब तू बोला तो फरिश्ते चल दिए। मैंने कहा जहाँ फरिश्ते नहीं ठहरते मैं क्यों ठहरूं, मैं भी चल पड़ा। बात समझ आइए। अपने आप को कमजोर कर ले, तूबा लिमन ज़ल्ल नफ्सिही, फरमाया जो अपने आप को कमजोर कर ले मैं नबी उसको मुबारकबाद देता हूं। कितना कमजोर करे? फरमाया दो बंदों की लड़ाई हो जाए किसी मसले पर, जो हक पर है, हक पर होते हुए लड़ाई छोड़ दे। बातिल वाले से तो नबी बात नहीं ना करता, वो तो बेईमान है। हक पर है, सच्चा है, पर आगे भाई है, बिरादरी है वगैरह वगैरह, ये कहता है भी मैं अल्लाह की खातिर ये अपना हक छोड़ रहा हूं। साढ़े उधर जहालत बड़ी है ना तो इलम भी बड़ा है। एक जिमीदारे की लड़ाई चल रही सी और मैं उत्थे मैनू उन्होंने इत्थों बुलाया लाहौरों कि जो जोईया बिरादरी थोड़ी बड़ी मनदे ने, मेहरबानी करो। और वो बड़े जिमीदार सन तकड़े, फटड़ी हस्पताल ये वो सारे चक्कर गन्ना निकल आईयां। और मैं क्या मैं लाहौरों गुजराले चो चल के सिर्फ थोड़ी तरला पाण आया कि सुलह कर लो तो 2 किले जमीन दे दिओ। ईमान नाल मस्जिद बैठा उन्हें कहा जी तुसी आले रसूल हो, असी तुहाडी खातिर देण नूं तैयार हां। हालांकि लड़ाई च उन्हां दा पल्ला भारी सी, तगड़े सन, पर उन्हें कहा तुसी सैयद हो, साडे बूहे ते आए हो और गुजराले च चल के आए हो, असी तुहानूं खाली मोड़ दे। ये अज तक उत्थे रिकॉर्ड है, दुनिया हैरान है कि कोई अपना मरला भी छड़दा। इत्थे मरले ते पंजाब विच भाई कतल होण डे ने, सक्के भाई अब्बियां नूं लंबा पा के फैंटियां लाइयां जा रही ने, वो जदाद साडे ना कर ओए। मैं क्या पता नहीं इंसान जमे ने कि सब जम ले ने, जेडे अब्बे नूं मार मार के कह रहे हैं और एडियां एडियां दाड़ियां मूँह ते, अब्बे दे भी ते पुत्तर दे भी, ते कुटिया किस गल्लों जा रहा है कि तू साडे नाम क्यों नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है जेड़ा समझदार अब्बा है उन्होंने ये हरकत करनी जिंदे जी किसी के नाम करने की कोई लोड़ ही कोई नहीं। तो फरमाया जेड़ा अपने आप नूं, हाँ फरमाया लड़ाई तो पीछे हट जाए, मैं नबी उन्होंने जन्नत विच दरम्यान महल की जमानत देना वा। ये है जी व तूबा लिमन ज़ल्ल फी नफ्सिही, जेड़ा अपने आप नूं कमजोर कर लवे मैं नबी मुबारकबाद देना वा। 6 नंबर 7 व ताब कसबुहु, कहो सुभान अल्लाह। फरमाया उन्होंने भी मुबारक होवे जेड़ा अपनी कमाई नूं हलाल रखे, हराम ना आण देवे। हाय मेरे आका ने फरमाया कि तुहाडा अल्लाह ते भरोसा परिंदे जिन्ना हो जाए तो रब भुखा नहीं मरन देगा। कि चिड़ी आ जेड़ा जिन्ने भी परिंदे ने उड़न वाले ये खाली पेट जाते ने, कोई डिग्री है हुण बोलो, कोई दफ्तर है, कोई सरकारी प्राइवेट नौकरी है, ये जाते ने। आका ने फरमाया शाम को अपना भी पार ले आते हैं, चुंझ च बच्चों का भी ले आते हैं। हाय हाय इत्थे मुआशरा खड़ा हो जाए कि मैं हलाल खाऊंगा, हराम दरमियान में नहीं आने दूंगा। तो फरमाया इसको भी मुबारक हो। 7 नंबर 8 वो असलह सरीरतहु, कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी चारपाई को दुरुस्त रखा, किसी बीवी को अलावा किसी को आने दिया, चारपाई दुरुस्त का ये मतलब है कि कोई जना ना करे, कोई बदकारी ना करे, ना बदकारी का प्रोग्राम रखे, ना किसी को ललचाई नजर से देखे। फरमाया मैं नबी इसको मुबारकबाद देता हूँ। ये 8 हो गए जी। नंबर 9
वअज़ल अनिन्नासि शर्रहु, जो अपने शर को लोगों से बचा के रखे, अपने शर से लोगों को अपना शर छुपा के रखे। बोले तो खैर बोले, काम करे तो खैर करे, शरारत करने की जरूरत है ते बाद एडे शरारती ने वो मसीते ते मदरसिਆਂ 'ਚ भी बात नहीं आते। ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फरमाया जो शरारत ना करे मैं नबी उसको मुबारकबाद देता हूँ। कहो ना यार सुभान अल्लाह। 9 हो गया जी। नंबर 10 तूबा। देख लो ये मुबारक वाला लफ्ज फिर आ गया है, यानी हजूर किनिया मुबारक दे रहे हैं। तूबा लिमन आमिला बिइल्मिही, फरमाया मुबारक हो उसको जिसने अपने इल्म पर अमल करके दिखाया। इसमें पहला दर्जा तो उलमा का है। आप दुआ करें ना अभी अल्लाह मौलवियों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे खतीबों को, हमारे इमामों को भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस हदीस का ये मतलब भी तो हो सकता है ना कि जिसके पास जितना इल्म है उस पर अमल, किसी को है पता भी नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, कोई भुल है अगो तुसी बोलते नहीं, किसी को भुल है कि नमाज पढ़नी है कि पता नहीं पढ़नी, नमाज का इल्म है कि नहीं है, अमल करना चाहिए। ये रोजे रखने का इल्म सारिਆਂ ਨੂੰ है या सिर्फ आपन ही है, बोलो मगर सारे रख दे। फरमाया जेना इल्म है उन्ना अमल करो, मैं नबी मुबारकबाद देना। ये 10 हो गया जी। अब नंबर 11 व अनफकल फदला मिन मालिही व अमसकल व अनफकल फदला मिन मालिही। देखो हालांकि खर्च के पीछे बात हो चुकी है, पर फिर हजूर यही बात दोबारा लाए हैं, अपने माल में से जो इजाफी हो उसको खर्च कर दो, मैं नबी मुबारकबाद देता हूँ। इजाफी भी खर्च नहीं करते। बैंकों में माशाअल्लाह पैन ने ते जिन्होंने वड्डे वड्डे नोट ने वो ज़कात भी देनी गवारा, वो उत्थे लिखा छड़ते ने जी मेरा मजहब शीया है, हालांकि शीए होंदे वो करोड़ा रुपये तो ज़कात निकलती है, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ और इनकी जान जाती है। जिमीदार उशर नहीं कट रहा जी, उशर ऊँटा वाला भी नहीं दे रहा ज़कात, ऊँटा दी बकरियां वाला बकरी दी नहीं दे रहा, गावां वाला गावां दी नहीं दे रहा। साढ़े उधर जिमीदार ने 200 मझ है, 200 मझ एक जिमीदार के डेरे थे, और मगर उन्होंने ज़कात का कहो तो को तैयार है, एक कट्टी भी भवे 4 रोज़ाना मरण पर सह जाएगा, ज़कात नहीं देनी। जिमीदार उशर नहीं देगा, छोटा जिमीदार भी नहीं देता और बड़ा जिमीदार भी। मेरे नबी ने फरमाया कि जो इजाफी पैसा खर्च करे मैं नबी उन्हें मुबारकबाद देना। वहाँ 10 हो गया जी। 11 नंबर 12 वह अमसकल फदल मिन कौलिही, और जेड़ा फजूल गुफ्तगू तो अपनी जुबान बंद कर लवे मैं नबी उन्हें मुबारकबाद देना। बाद बंदियां नूं भैड़ी गल ते फजूल गल करन दी मरज़ है, वो जदों भी बोलणगे साड़ी पंजाबी च कहंदे ने बोल मियाँ मिठू ते कर चवल चवल, उन्हां चवल तो सिवा को गल करनी नहीं। तो आका फरमांदे ने खामोश हो जा मैं तेन मुबारकबाद देना। ये जनाब 12 मुबारक हो गई, असी 12वां मनण वाले हैं ना, तो माशाअल्लाह 12वीं का सीगा पूरा हो गया। एक छोटी जी हदीस है, ये बड़ा तोहफा है सारे साथियों वास्ते। मेरे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू उमामा बिन साल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि सरकार दो आलम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने क़ाल मन आना मुजाहिदन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की मदद फरमाई। वाकई जो जिहाद कर रहे हैं जैसे गज़ा में है, फ़लस्तीन में है, और माशाअल्लाह तालिबान ने अफ़गानिस्तान से तकरीबन 20 सालों में दुनिया के 40 काफिर मुल्कों को शिकस्त देकर भागने पर मजबूर किया है और इस्लाम नाफिज किया हुआ है। मक्का मदीना में भी वो शरीयत नाफिज नहीं जो उन्होंने अपने मुल्क में की है। और उन्होंने क्या ऐलान किया कि हमारी कोई बच्ची कॉलेज में, हमारी कोई बच्ची स्कूलों में, बस 3-4 क्लासें पढ़ के आराम से अपने घर का निज़ाम चलाएं। बड़ा कुफर चीखा, बड़ा कुफर चीखा, वो जी बच्चियों के हकूक पर हमला हो गया। उन्होंने कहा साड़ियाँ बच्चियाँ साड़ी मर्जी, साड़ियाँ बच्चियाँ
ساڑی مرضی. تو بہرحال جو جہاد کر رہے ہیں ان کی جو مدد کرے، نمبر 1 ہو گیا جی. نمبر 2 پہ فرمایا او غازمن او غارمن فی عسرتہ، اور جو مقروض کی مالی مدد کرے، جو قرضے میں پھنسا ہوا ہے، قرضہ عیاشی بدماشی اور فضول خرچی کے لیے نہ ہو، واقعی مقروض ہو، تو آقا نے فرمایا جو اس کی مدد کرے. نمبر 3 او مکاتبن فی رقبتہ، اور جو غلام اپنی گردن چھڑانے کے لیے مالک سے رقم طے کر لے، اس کی مدد کرے مال سے. تو یہ 3 جو کام کرے گا، 3 جگہ پر مال خرچ کرے گا، اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا اللہ ان 3 جگہ پر خرچ کرنے کی وجہ سے اس سخی کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان باتوں پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 12 اور 3 کتنی ہو گئیں؟ 15 باتوں کا بیان ہو گیا جی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.